अदर थिंग्स नहीं है। जब मैं लगभग आज से 3 महीने पहले मैंने ओडू को कहीं होर्डिंग में देखा एट द सेम मॉड्यूल, जैसे मैं CRM यूज कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्टक हो चुका, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्टेंट राइट साइड में हेल्प का ऑप्शन है, तुरंत वो लाइव आता है और विद इन अ सेकेंड तुरंत वो सॉर्ट आउट हो जाता है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है मिस्टर शत्रुघ्न कुमार जो अपनी उडू जर्नी के बारे में हमसे बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? यस, थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ओके सर, आई एम ऑल्सो फाइन। तो अभी आपको OCD में उडू कम्युनिटीज में आके कैसा फील हो रहा है? या आई एम हैप्पी विथ दिस कम्युनिटी एंड जो आपने ओडू के बारे में बात किया, इट्स रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स ऑल्सो। ओके, सो हम उडू के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने ही कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में हमें बताएं। ओके सर, तो आप हमें पहले अपनी कंपनी और बिजनेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि आपका क्या काम है सर। या डेफिनेटली, तो बेसिकली मेरा जो कंपनी का नाम है वेदेक्सिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है एंड हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स which is used in its wellness sector industries। Okay। wellness आज के डेट में आपको पता है कि लोग काफ़ी सारे बीमार होते जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड मार्केट में जो खाना मिल रहा है उस खाने के अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो रही है। सो उसके कारण से जो है लोगों को जो साइंटिफिकली अगर बात करें तो जो बॉडी के अंदर जो हमारा सेल होता है उस सेल को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण से वो सेल हमारा नॉन वर्किंग हो जाता है, डेड हो जाता है। तो उसको चाहिए न्यूट्रिशन, राइट। आप आज से 20 साल 25 साल बैक जाओ तो पहले क्या होता था कि जो हमारा जो खेतों का अनाज अंदर जो अनाज उगता था उसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था। आज जो है जल्दी उगाने के चक्कर में बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहा है जिसके कारण से वो जल्दी उग तो रहा है बट न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। या तो उसका जो डिफिशियंसी है वो बॉडी के अंदर जो है डिजीज को पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स ऑल न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिशन in a tablet form like you know about multivitamin। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है वो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, ठीक है। यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम योर लोकल मेडिकल स्टोर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड इवन जिम वगैरह में भी आपको अवेलेबल हो सकता है। Okay। तो सर आपको लाइक कंपनी रन करते टाइम कौन से पॉइंट पे ऐसा फील हुआ कि नाउ वी वांट अ सॉफ्टवेयर और हमको कुछ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि क्या होता है जब कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका फोकस ऑफ कोर्स कोर ऑपरेशंस पे होता है, बट वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग तब आपको रियलाइज होगा कुछ चैलेंजेस आती है, पेन पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या था सर? या जस्ट आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है इट्स ऑल D2C मॉडल। D2C मॉडल्स में क्या होता है कि आप डायरेक्ट टू कस्टमर, देयर इज नो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लाइक दैट, ठीक है। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट कस्टमर ही है हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर आज के डेट में मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक अगर मेरे इन्वेंट्री एंड सेल और परचेज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ तो दैट इज टैली सब चीज़ ओके है, ये भी एक ERP है, लेकिन उसमें मुझे CRM, HRM अदर थिंग्स नहीं है। जब मैं लगभग आज से 3 महीने पहले मैंने ओडू को कहीं होर्डिंग में देखा, ओके, और होर्डिंग में देखने के बाद फिर उसको सर्च किया क्या है बोल करके, क्योंकि अभी आप लोग बहुत अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं तो सब जगह या तो बहुत सब जगह विजिबिलिटी हो चुका है। तो थोड़ा सा ट्राई किया, उसको देखा तो पता चला कि ये तो कम्बो पैक है। जो मुझे चाहिए कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए जो CRM यूज करना है ये अवेलेबल है, आपका अकाउंटिंग अवेलेबल है एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा दैट इज वेबसाइट। अभी जो मेरा वेबसाइट है लाइक यू नो शॉपिफाई, ठीक है। तो इंडिविजुअल उनके पास सिर्फ शॉपिफाई में सिर्फ वेबसाइट ही दे रहा है, राइट। एंड इसमें आपका इंक्लूडिंग ऑल जो है एक ही पैक के अंदर आ रहा है।
हाँ जी। अब मुझे क्या हुआ, इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि अलग अलग सीआरएम के लिए अलग अलग लोगों को कांटेक्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक आज के डेट में क्या हो रहा है ना, लोग परेशान तब हो जाता है ना कि जब उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन ओडो जो है आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन दिया है। लेकिन थोड़ा सा एक मेरा है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम में थोड़ा सा आपका थोड़ा उसमें आपको इंक्रीज करने की आवश्यकता है। ओके। लाइक अभी दूसरा सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि अगर मैं कहीं पे स्टक हो चुका हूँ कि भाई ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एट द सेम मॉड्यूल जैसे मैं सीआरएम यूज कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्टक हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्टेंट राइट साइड में हेल्प का ऑप्शन है, तुरंत वो लाइव आता है और विद इन अ सेकेंड तुरंत वो सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके। ठीक है, बट ओडो में जो है मैं देख पा रहा हूँ आपका काम अच्छा है, आप सब चीज़ बेहतर दे रहे हैं। और थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम के लिए कि अब आप टिकट रेज करो, फिर वो एक दिन के बाद मेल आएगा, ये सब पुराना मॉडल अब ये सब खत्म हो, लोगों को अब भी खाना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिससे आपका टाइम बच सके। यस हाँ यस यस, जरूर सर, हम ये फीडबैक जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। और हम सपोर्ट को वैसे भी बहुत टाइम से हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं ज़्यादा लोगों को, और फास्ट प्रोसेसेस करने की ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जा रही है कस्टमर्स के लिए। सो मैं भी उस चीज़ को लेकर के पेशेंस में हूँ कि ठीक है, अभी हम कोई चीज़ को नए चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे भी समझने में टाइम लगेगा। एंड कंपनी है तो कंपनी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके रह रही है, तो उनको भी थोड़ा सा कस्टमर के हिसाब से जियोग्राफिकल के हिसाब से उनको भी समझने में टाइम लगेगा। तो मैं भी उसके लिए पेशेंस हूँ, मुझे भी कोई हड़ी बड़ी नहीं है। वी आर वेरी ग्रेटफुल। या थैंक यू। तो जैसे आपने कुछ एप्लीकेशंस बताए, लाइक वेबसाइट हो गया, सीआरएम हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो आपको इंटीग्रेटेड व्यू में एक ही रूफ के नीचे उडू में मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस पर्सन, राइट? तो आप क्या थोड़े फीचर्स मतलब एनलिस्ट कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन से ये फीचर्स हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे बिजनेस में मुझे लग रहा है कि ग्रो करने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है? या जैसा अभी आपने बताया, तो मोस्टली देखिए आज के डेट में ना कस्टमर एक्वाजिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके लिए जो आपका सीआरएम जो है, जो कल आपका ट्रेनिंग हुआ उसमें जो बताया गया सीआरएम को किस तरह से हम लीड को जनरेट करके सारे लीड को एक जगह रख सकते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स सो गुड कि हमें बार बार अगेन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब कोई लीड मेरा फेसबुक से आ रहा है, कोई लीड मेरा व्हाट्सअप से आ रहा है, कोई लीड मेरा ईमेल से आ रहा है और सारा लीड जो है मेरा एक ही जगह जमा हो रहा है, तो मेरे लिए वो इजी हो जाता है कि अब मुझे किसको हिट करने का है। यस यस, तो वो टाइम बच जाता है जिसको आप और जगह पे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं अल्टीमेटली, मतलब ठीक है। और लाइक जैसे आपने फर्स्ट आप फ्री ट्रायल आपने यूज किया, फिर अभी आप एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट? तो एंटरप्राइज वर्जन यूज करते टाइम स्टार्टिंग में मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक ऑफ कोर्स कोई भी नई सिस्टम जब आप अडॉप्ट करने का ट्राई करते हो तो इतना फास्ट रैपिडली उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाना इट्स नॉट दैट इजी। तो वो चैलेंजेस आपने कैसे मतलब फेस किए, सॉल्व किए, वो अगर आप बताएं तो किसी के लिए हेल्पफुल मतलब हो सके। देखिए इसमें क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक चीज़ सीखने की अंदर से क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए जिसको ग्रोथ चाहिए। सो ट्रू, राइट? एंड अब सवाल ये आपने जैसे पूछा कि भाई आपने क्या क्या फेस किया, ऑब्वियसली ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया चीज़ है एंड ठीक है, लेकिन जो बेसिक होता है ना, अब सेल का एंट्री है तो सेल का एंट्री तो सेल इज सेल, वो चाहे आप टेली यूज करो या बिट्रिक्स यूज करो या कोई भी चीज़ यूज करो, सेल इज सेल, उसका एंट्री ईजी है। लेकिन कुछ एक चीज़ें है जो सीक्वेंस वे में टेली में पता है, अपने F1 दबाएंगे F2 दबाएंगे, देयर इज इंस्टीट्यूट कि भाई वो टेली का इंस्टीट्यूट चल रहा है, लोग वहाँ पे सीखने जाते हैं। ठीक है, तो आई वांट टू सजेस्ट कि आपको भी ओडू का ना इंस्टीट्यूट ओपन करना पड़ेगा स्टूडेंट को। अब मैं लाइक आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ओके, तो मुझे ये चीज़ जानना जरूरी है, लेकिन मैं तो सब चीज़ मैं बैठ के नहीं करूँगा ना, बिल्कुल। मेरे जो हायरिंग होंगे वो लोकल मार्केट से होगा। अब लोकल मार्केट में वो तो बंदा बोलता है मैं टेली सीखा हूँ,
हाँ जी बिल्कुल। अब उसको सिखाने के लिए मैं ओडू के लिए उसको पूरा टाइम दूं? हाँ हम समझ सकते हैं सर, और ये सेम चीज़ें हमें काफ़ी सारे कस्टमर से फीडबैक में मिलती है। वी आर वर्किंग ऑन दैट डेफिनेटली। इसीलिए अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसका रिलीज होने से पहले या थोड़े टाइम में ही एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हम अपडेट करके रखते हैं। जैसे आज भी आप सर्च करेंगे तो उडू 17 का डॉक्यूमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरा कि हमारा खुद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज उडू लर्न, वो भी आपको पता होगा। तो दैट इज कुछ चीज़ें हैं जो हमने डेवलप करके रखी है, कुछ है जो हमको पता है जो हम करने जा रहे हैं। तो श्योरली हम शॉर्ट नियर बाय फ्यूचर में आपको मतलब ज़रूर से वो चीज़ अवेलेबल करवाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे। सो इट्स अ हैंड टू हैंड कोलैबोरेशन। सो वी आर डेफिनेटली लुक इनटू इट सर। सो लाइक आपके ओवरऑल उडू एक्सपीरियंस को, अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसको अगर आप 1 से 10 के बीच में रेट करना चाहेंगे, सो व्हाट विल बी द नंबर? ऑब्वियसली देखिए, मैं तो इनको 10 के अगर उससे ज़्यादा रेटिंग होता तो भी मैं करता। क्योंकि जो मेरे सीए हैं, मैं यहाँ आने से पहले मेरे सीए को मैं मिला और उनको जा कर के पर्सनली मैंने बोला कि सर ये ओडू कुछ आ चुका है नाम का चीज़, एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट इनटू ओडू। सो अभी सारा देख रेख अभी आपको ओडू के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप किसी बंदे को वहाँ मेरे साथ भेजो, ताकि आपको भी सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं अब ये मिलता रहेगा। तो मैंने तो पेड 2 लाइसेंस लिया, पहले तो फ्री ट्रायल था, फिर सिंगल लिया, रिसेंटली मैंने 2 को सब्सक्राइब किया। एंड इसके साथ साथ में कम से कम तो माउथ पब्लिसिटी में 10-20 लोगों को तो बता ही दिया हूँ। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्या? ओके सर, सो आई होप कि आप रेस्ट ऑफ द इवेंट जो भी है वो अच्छे से एंजॉय कर पाए, एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।